राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा अपने ब्लॉकचेन की सीरीज़ में। काफ़ी कुछ हमने देखा था सॉलिडिटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारा पहला प्रोजेक्ट जो होने वाला है वो होने वाला है होटल पे। बेसिकली हमको होटल में कोई रूम बुक करना है, हमको उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो चलिए प्लान ऑफ एक्शन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लूँ 04 और होटल डॉट सॉल्व। ठीक है, और बेसिकली मैं सेम ही यूज़ करूँगा यहाँ पे भी। तो सेम वर्जन को मैं ले लूँगा यहाँ से कॉपी, और मैं चलूँगा यहाँ पे सिंपली मैं कर दूँगा इन चीज़ों को पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, अपने कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम होगा होटल। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है कि मान लो कि आपके पास कुछ इथीरियम कॉइन्स हैं, ईथर कॉइन्स हैं। आपको क्या करना है, एक रूम बुक करना है। तो रूम बुक करने के लिए आपको वो वाले कॉइन्स को देना पड़ेगा एडमिन को। और जैसे ही उसके पास कॉइन आएंगे वो आपको रूम अलॉट कर देगा। ऐसी बात है। तो सबसे पहली बात, एक एड्रेस जो है, एक एड्रेस डिफाइन करूँगा मैं, जो कि किसका होने वाला है, जो कि पेएबल होने वाला है। पेएबल, जिस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेएबल और पब्लिक। बेसिकली पेएबल भी क्या होता है, ये हमारा कीवर्ड होता है। तो एड्रेस भी कीवर्ड है, पेएबल भी कीवर्ड है, पब्लिक है ये, जिसका नाम है ओनर मान लो। ठीक है, तो ओनर का यहाँ पे एड्रेस आएगा। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ओनर का एड्रेस कैसे, तो वो ऐसे होगा कंस्ट्रक्टर। अब आप ध्यान से सोचें कि जैसे ही मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ तो सबसे पहली बार कंस्ट्रक्टर कौन चलाता है, वो चलाता है एडमिन। तो इतना आप समझ के चलें कि एडमिन ही होता है वो जो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर वाले फंक्शन को रन करता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ओनर इक्वल्स टू मैसेज डॉट सेंडर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैसेज डॉट सेंडर का मतलब ये है कि भाई जिसने भी रन किया कंस्ट्रक्टर को, यानी कि जिसने भी रन किया इस फंक्शन को, उसका एड्रेस दे दो मुझे और ओनर में सिंपली डाल दो। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अब एक फंक्शन बनाएंगे बुक करने का, फंक्शन बुक। इससे क्या होगा, हम अपना रूम को बुक कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। ये वाला पार्ट समझ में आया आपको कि मैंने मैसेज डॉट सेंटर, यानी कि जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब आप लोग सोच रहे होगे कोई भी तो कॉल कर सकता है इसको, नहीं, जो पहली बार कॉल करेगा वही, और पहली बार से एडमिन ही कॉल करेगा ना इसको। तो ये सर, अब फंक्शन बना दिया बुक के नाम से। अब बुक के नाम से मतलब ये फंक्शन क्या है कि पेमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप पेएबल लिख दो सबसे पहले, तो क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, और उसके साथ साथ आप बोलोगे भाई ओनर में डॉट ट्रांसफ़र कर दो। ओनर में ट्रांसफ़र कर दो। कहाँ से ट्रांसफ़र कर दो, कितने ट्रांसफ़र कर दो, तो मैसेज डॉट वैल्यू। ठीक है, तो मैंने बोला भाई जो भी मैसेज है MSG, जितनी भी वैल्यू भेजी जा रही है वो ओनर के अकाउंट में आप सिंपली ट्रांसफ़र कर दो। तो देख रहे हो आप, इसे इतना सा काम करना है, सिर्फ इतने से काम करने में चीज़ें ट्रांसफ़र हो जा रही हैं। तो ये पावर है हमारी सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग की। ठीक है, उसी के साथ साथ मान लो कोई एक करंट रूम है, हम सिर्फ एक ही रूम की बात करें, कई सारे रूम नहीं है। एक ही रूम को कब बुक किया जाएगा, मान लो होटल ही ऐसा है कि एक ही रूम है वहाँ पे। तो या तो वो रूम क्या होगा, पहले से बुकड होगा, या वो बुकड नहीं होगा, है ना। तो मैं ईनम बना लेता हूँ, एक ईनम, ईनम जिसका नाम होगा स्टेट। ठीक है, स्टेट या करंट स्टेट या स्टेट यूजेस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें दो स्टेट होंगी, एक होगी वैकेंट। ठीक है, ये कीवर्ड नहीं है, ठीक है, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, वैकेंट और ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड, इसका बोलने का मतलब ये है कि आपके पास दो स्टेट हैं, एक है वेकेंट, एक है अपना ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो बुक करते करते वक्त ना आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि चीज़ें आपकी ऑक्यूपाइड ना हो, चीज़ें आपकी वेकेंट रहें। तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, स्टेट यूजेस करंट स्टेट। करंट स्टेट, क्योंकि हमारे पास जो होटल है उसमें एक ही कमरा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कमरा है। ठीक है, तो मैं इनिशियली जब कंस्ट्रक्टर होगा मेरा, जब पहली बार ब्लॉकचेन में डाला जाएगा इसको, तो मैं करंट स्टेट को क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई स्टेट यूजेस में से आप डॉट ले लो वेकेंट को। ठीक है, वेकेंट। तो इनिशियली क्या है कि चीज़ें हमारी कंस्ट्रक्टर में वेकेंट ही रहने वाली हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ उसको कि भाई पहली बात तो इस चीज़ को आप तभी काम करोगे जब आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, जब आप की चीज़ें वेकेंट होंगी। तो मैं बोलूँगा रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं, रिक्वायर। ठीक है, ये चीज़ रिक्वायर है, यानी कि इस चीज़ को पार करके जाओ तभी पेमेंट आपकी होगी। ठीक है, तो पार किसको करना है, मैं बोलूँगा कि मैसेज डॉट मैसेज डॉट हम क्या कर सकते हैं, हम लोग
मैसेज डॉट सीन यार, करंट स्टेट से चेक करना है मेरे को। तो करंट स्टेट अगर क्या है, करंट स्टेट अगर इक्वल टू स्टेट यूजेस डॉट वेकेंट है, अगर वेकेंट है तो ही चलेगा, वरना मैसेज डाल दूंगा ऑलरेडी एक्वायर्ड। ठीक है, तो करंटली ऑक्यूपाइड ऐसा डाल दूंगा। ठीक है, ये मैंने कंडीशन डाल दी। दूसरी कंडीशन मैं क्या डाल सकता हूँ, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मिनिमम तो 2 इथेरियम कॉइन तो देने पड़ेंगे, है ना, मिनिमम कॉइन तो 2 तो देने ही पड़ेंगे आपको। तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल सकता हूँ मैसेज डॉट वैल्यू, और मैं बोल सकता हूँ दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, 2 से बड़ा ही होना चाहिए आपकी चीज़ें, है ना, 2 से बड़ी होंगी तभी हम क्या करेंगे, लेंगे। और एरर मैसेज में क्या डाल दूंगा, एरर मैसेज में डाल दूंगा नॉट इनफ ईथर प्रोवाइडेड। ठीक है, नॉट इनफ ईथर प्रोवाइडेड। ठीक है, ये 2 चीज़ों को मैं डाल दूंगा। और जैसे ही मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं ट्रांसफ़र करूँगा ना पैसे जैसे ही ट्रांसफ़र हो गए, मान लो कि उसके बाद क्या हो गया, बुक हो गई चीज़ें, तो करंट स्टेट को मैं बोल दूंगा कि भाई स्टेट यूज़ आप नाउ यू आर ऑक्यूपाइड, ताकि हम 2 बार ना बुक कर बैठे हैं, यानी कि 2 बार हम पैसे ना दे बैठे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है इन सब चीज़ों को। अब एक इशू यहाँ पे आ रहा है, तो इशू ये है कि सेमीकोलन लगता नहीं है कि नहीं लगता, जो भी है देखता हूँ उसको मैं। तो देखते हैं इस चीज़ को क्या है, यहाँ पे क्या है कि शायद से ये नहीं आता। ठीक है, इनम में हम लोग को सेमीकोलन जो है वो नहीं लगाना पड़ता, एक ये। और फिर यहाँ पे इशू दे रहा है कि कह रहा है कि भाई कि क्या आपका मतलब पब्लिक था, हमारा मतलब पब्लिक था, हम डाल नहीं पाए, तो हम एक काम करते हैं पब्लिक भी डाल लेते हैं यहाँ पे। तो पब्लिक भी डाल दिया मैंने। और उसी के साथ साथ वो कह रहे कि भाई यहाँ पे कि यहाँ पे भी पब्लिक था कि ये फंक्शन भी आपको पब्लिक बनाना है, तो हाँ ये भाई ये भी फंक्शन हमको पब्लिक ही बनाना है अभी के लिए। ठीक है, तो पब्लिक मैंने बना दिया इन चीज़ों को। तो देखो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो रेडी है यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के। और यहाँ पे छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जहाँ उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अच्छा कर सकता हूँ। वो ये है कि मैं ना मॉडिफायर डाल देता हूँ, यानी कि जो कंडीशन है उसको एज अ फंक्शन के तौर पे मैं चीज़ों को रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको पूरे को हटाता हूँ, कट करता हूँ पूरे को, यहाँ चलता हूँ, मैं लिखता हूँ मॉडिफायर मॉडिफायर, और क्या है कि ओनली वाइल एक्टिव या ओनली वाइल वेकेंट। ठीक है, एक मैंने फंक्शन के तौर पे मॉडिफायर बना दिया इस चीज़ को। ठीक है, अब ये यहाँ पे वैसे कंडीशन डाल दी मैंने, और यहाँ पे ये आपको डालना पड़ता है अंडरस्कोर सेमीकोलन। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरी कंडीशन के लिए एक और मॉडिफायर बनाओगे, मॉडिफायर जिसका नाम होगा कॉस्ट्स। ठीक है, जो कॉस्ट को हैंडल करेगा कि भाई 2 से ज़्यादा कॉस्ट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कट करूँगा, इसको कट करके मैं यहाँ पे डाल दूँगा ऐसे, और ये डालने के बाद मैं एक चीज़ और डालूँगा, ये चीज़। ठीक है, अंडरस्कोर सेमीकोलन। ठीक है, ये सिंटेक्स के तौर पे आप इस चीज़ को लें अभी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ पे। अब जैसे कॉस्ट यहाँ पे 2 है ना, अब 2 की जगह आप कितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप चाहो। तो मैं यू इंट अंडरस्कोर अमाउंट, मैं चाहता हूँ कि इतने अमाउंट से अगर ज़्यादा हो तभी पेमेंट हो, वरना ना हो। तो अंडरस्कोर अमाउंट को मैंने डाल दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो मैंने ये वाले ब्रैकेट भी नहीं लगाए हैं, और यहाँ पे मैंने ये वाले ब्रैकेट लगाए हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब ये वाला फंक्शन जो है पेएबल फंक्शन है, ये पेएबल ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों को लेके चले साथ साथ। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, आपको लिखना पड़ेगा ओनली वाइल वेकेंट को लेना पड़ेगा, और कॉस्ट फंक्शन को लेना पड़ेगा, आपको ईथर पास करना पड़ेगा। मान लो 2 ईथर पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 ईथर, ई का ई छोटा ही है। ठीक है, 2 ईथर मैंने यहाँ पे पास कर दी, तो इससे क्या होगा, वो देख के चलेगा कि भाई 2 ईथर और वेकेंट ना हो। ठीक है, ये कंडीशन हो दोनों में, तभी हम क्या कर सकें, तभी हम लोग अपनी पेमेंट कर सकें। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है। तो इस समय तो कुछ खास था नहीं, आपको बस ये आपको एड्रेस समझ में आना चाहिए, आपको ईनम समझ में आना चाहिए, और फिर अब कंस्ट्रक्टर आना चाहिए, और ये कंडीशन वगैरह लगा के आप चीज़ों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक कोई इशू है नहीं। हमको एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, अब जो फंक्शन है ये फंक्शन रिसीव करता है ना ईथर्स, और इस फंक्शन का कोई काम नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट अ फंक्शन, हम इस बुक को पूरी को हटा देते हैं, हम बोलते हैं कि भाई इसका नाम क्या है,
रिसीव टाइप करके बोल देता हूँ उसको, रिसीव, RECEIV, ठीक है, ये रिसीव है। यानी कि ये फंक्शन ऐसा है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ रिसीव करता है, नाम वाम नहीं है इसका कोई, ठीक है। और कहाँ से रिसीव करता है? एक्सटर्नल से, तो आपको एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा। अब आप पब्लिक चाहें तो आप हटा भी सकते हैं, यहाँ से पब्लिक आप हटा भी सकते हैं। तो रिसीव टाइप का फंक्शन है, मतलब चीज़ें रिसीव करता है एक्सटर्नल से, रिसीव के साथ एक्सटर्नल आएगा ही आएगा। और पेमेंट वाला पेवेल, और दो कंडीशन लगी हुई है इसमें ऐसे, और ओनर को ट्रांसफ़र कर दो भाई जितने पैसे भेज रहे हो, और करंट स्टेट इसकी ऑक्यूपाइड कर दो, ठीक है। तो ये छोटा सा हमने क्या बना दिया, हमने अपना जो रूम बुक करने का सिस्टम है वो हमने बना दिया। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, एक बार देखते हैं। कंपाइल हो गया मेरा बिना किसी दिक्कत के, और उसको डिप्लॉय करते हैं एक बार। तो डिप्लॉय करने के लिए मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो मैंने इसको डिप्लॉय जो है वो कर लिया। अब डिप्लॉय मैंने किया तो पहले वाले से किया है, इस वाले से इसकी थी हम कम हो गए होंगे। तो सबसे नीचे देखो होटल करके है यहाँ पे, ठीक है। ओनर कौन है, ओनर कौन है बताओ मेरे को। तो ओनर पे क्लिक करोगे ना तो आपको ओनर मिल जाएगा। 5B3 से है ओनर। और होस्ट किसने किया, देखो 5B3 ने ही होस्ट किया इस चीज़ को, डिप्लॉय किया। अब मान लो आपको पैसा भेजना, तो पैसा भेजने का ऑप्शन ही नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रांजैक्ट का जो ऑप्शन हो रहा है यहीं से आप पैसे भेज सकते हैं, बट ऑप्शन ही नहीं आ रहा। देखो ऑप्शन लाने के लिए आपको दूसरा अकाउंट से भेजना पड़ेगा। मान लो ये वाला अकाउंट सेलेक्ट किया आपने। अब ये वाला अकाउंट जैसे आपने सेलेक्ट किया, आपने ओनर चेक किया, ओनर कौन है, ओनर रहा ये, ठीक है। अब आप यहाँ से आप ना पैसे भेज सकते हो। मान लो मैं भेज रहा हूँ एक, और ट्रांजैक्ट पे क्लिक करूँ, तो वो कह रहा है कि अच्छा यहाँ से तो होगा नहीं है। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा हम लोग यहाँ से ना करके हम लोग इसको, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ। इसी यहाँ से नहीं करना हमको, कॉल हमको वैल्यू से करना पड़ता है, जितनी वैल्यू पास करनी है आपको उतने से करना पड़ता है। तो अभी एडमिन पे देखो कितने पे 99.9999 करके इथीरियम है, ठीक है इस वक्त। बट मैं इस वाले अकाउंट से मान लो भेजना चाहता हूँ, वन वे ही नहीं भेजना चाहता, वन इथीरियम भेजना चाहता हूँ, ठीक है, वन इथीरियम। और ट्रांजैक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ट्रांजैक्ट पे क्लिक किया, एरर आ गया। और एरर जो आया, एरर का मैसेज भी आ रहा है, नॉट इनफ ईथर प्रोवाइडेड, ठीक है। मतलब भाई पैसे दिए ही नहीं आपने, क्योंकि 2 इथीरियम की बात की गई थी। तो भाई 2 तो हों एटलीस्ट। तो मैं काम करता हूँ, मैं फिर चलता हूँ यहाँ पे। देखो उतना तो कट गया, बट वो गए ही नहीं। तो मैं इस वाले पे चलता हूँ। अब मैं भेज देता हूँ, मान लो इसको 3 इथीरियम भेज रहा हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्ट पे क्लिक करता हूँ, ट्रांजैक्ट पे क्लिक करूँगा। अब क्या हो रही है चीज़ें, अब कुछ तो इशू आ रहा है यहाँ पे। ओनर पे क्लिक किया मैंने, ओनर पे तो वैल्यू देखो रिसीव तो हो चुकी है हमारी। अगर हम देखें यहाँ पे खोल के, तो चीज़ें मेरे रिसीव तो हो रही हैं यार। मैं एक बार ओनर पे देखता हूँ पैसा आया कि नहीं आया। तो अभी तक तो ओनर पे जो है वो पैसा अभी तक आया नहीं है। और ट्रांजैक्शन मेरी क्या हो चुकी है, कट चुकी है। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इथीरियम में पैसे भेज रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ये, जैसे इसको मैंने डिप्लॉय तो कर दिया था ना। डिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ ज़रा। शायद मैंने डिप्लॉय नहीं किया था या क्या किया था, जो भी किया था। फिर से ओनर चेक करता हूँ, ओनर आपके पास शायद से चेंज हो चुका होगा। नहीं यार ओनर तो चेंज नहीं हुआ। फिर से मैं ट्राई करता हूँ ना, एक दो बार ट्राई करता हूँ, इस पर चलता हूँ यहाँ पे। अब वैल्यू अब की बार मैं फिर से 3 इथीरियम भेज रहा हूँ। और मैं भेज रहा हूँ, ये भेज रहा है, ओनर को भेजेगा। तो चलता हूँ नीचे, और ट्रांजैक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो अब चले गए, है ना। अब चले गए, और चीज़ें देखो माइनिंग भी हो चुकी है। ट्रांजैक्शन माइंड, एग्जीक्यूशन डन। तो अब आप जब इस पे जाओगे ना, तो देखो आपके पास पैसे आ चुके हैं। तो शायद मैंने माइन नहीं किया था या सेव नहीं किया था, जो भी किया था मैंने। बट आप लोग देख सकते हैं 102 मेरे पास आ चुके हैं थीरम कॉइन्स, ठीक है। टोटल 102 हो चुके हैं, जो कि 99 हो चुके थे पहले। तो इस हिसाब से मेरी चीज़ें क्या करती हैं, काम करती हैं। शायद मैं गलत वाली फाइल भी रन करता, ये भी हो सकता है ना। खैर कोई बात नहीं। तो इस वीडियो में हमने बना लिया अपने ये प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट को मैं अपने गेटअप पे भी डाल दूंगा, और वहाँ से मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग मांगेंगे तो, ठीक है। वरना इस चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। लिंक की अगर डिमांड आएगी कि लिंक दो गिटहब का, तभी मैं दूंगा। वरना मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ही करें इस चीज़ को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।